अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आज जस्ट आपकी इब्तिदाई क्लास है और इब्तिदाई क्लास में आपको बुक्स और तैयारी का तरीक़ाकार ये सारी चीज़ें आज आपको बतानी है और उसके साथ एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। जस्ट इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में आपकी ये क्लास वाइंड अप हो जाएगी, क्योंकि कल से आपकी रेगुलर एक क्लास शुरू हो गई इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर उर्दू की तैयारी करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि प्रोफेसर रियाज कज़वी साहब PhD जो कर रहे हैं उर्दू में गवर्नमेंट कॉलेज नेपालपुर में एज अ लेक्चरर उर्दू वो वर्क कर रहे हैं 2017 से। तो वो इंशाल्लाह ताला इस सेशन को लेंगे। बाकी मैं भी आपको जो कुछ सब्जेक्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊँगा और मज़ीद भी जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर हुई इंशाल्लाह ताला उस सिलसिले में हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लेके चलें और हर इंसान, हर इदारा अपने लिए, अपने नाम के लिए वर्क करता है। आपने अपने नाम के लिए वर्क करना है और सबसे बुनियादी बात अपने आप पे ये याद रखनी है कि आप ये कर सकते हैं और आपने ये करना है और इसके लिए आपको एक मुसलसल और तसलसल के साथ जो एक लगातार मेहनत है आपको उसकी ज़रूरत है और वो तसलसल आपका कायम रहना चाहिए। ये ना हो कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ लिया, 5 दिन छोड़ दिया। ये जो चीज़ होती है ये कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। एक बात, दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि कभी इंसान नाकाम होता है और यकीनन नाकामियाँ भी इंसान की ज़िंदगी में आती है, मगर नाकामियाँ भी इंसान को बहुत हद तक सिखा के जाती है। सो आपने सीखना है और इस सीखने का मरहला है, सीखने का वक्त है, इंसान हर हाल में सीखता है। तो अपने आप को पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैंने ये काम करना, कोई मुश्किल नहीं है। और याद रखें कि 23 तारीख आखिरी तारीख है, 23 तारीख तक तो फीमेल ने अप्लाई करना है और फौरी अप्लाई करें मेल और फीमेल उर्दू के लिए। लेक्चरर उर्दू की तैयारी एक मुसलसल है और एक लगातार होने वाला काम है जिसको आपने लेके चलना है। अक्सर हमारे लोग सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं और बस वहां पे रहकर आगे वर्क नहीं कर पाते, या सिर्फ मोबाइल से पा लिया तो ये काफी नहीं, ये काफी नहीं है। आपको मोबाइल से हट के भी आपको वर्क करना है और उस वर्क को लेके चलेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। सबसे पहले लेक्चरर उर्दू जो है 17 ग्रेड की सीट है और पूरे पंजाब में ये मुकाबला है और इतनी बड़ी कसीर तादाद है कि पहले इतनी बड़ी कसीर तादाद में सीटें नहीं अनाउंस हुई। और इसके बाद ये भी याद रख लें कि 2 साल तक मजीद सीटें नहीं आएंगी। तो ये एक गोल्डन चांस है कि आप इस साल मेहनत करें और खूब करें और इस मेहनत के बलबूते पे आप सिलेक्शन के मराहल को तय करें और इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट होंगे। और यहाँ पे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से जो एक वर्क किया है उसमें हमने आपको एक बेहतरीन तैयारी का एक सेटअप देना है और इसके लिए बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की कभी, क्योंकि हम इदारे के लिए और आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं कि आप लोग जिस कदर अच्छा पढ़ेंगे उस कदर अच्छा वो हमारे इदारे के लिए होगा कि आप में से मैक्सिमम जो लोग हैं वो तैयार होने चाहिए। और इसीलिए ये मैसेज है आपको कि आपके कोई भी जाने वाले या ग्रुप्स हों फेसबुक पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों या आपके कोई जाने वाले टीचर्स हों, आप उन तक हमारा मैसेज लाजमी पहुंचाएं और इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी होगी। तो आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है उसके हवाले से मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने लेक्चरर उर्दू की तैयारी को बाकायदा तौर पर कैसे लेके चलना है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपने लेके चलना है। अब यहाँ पे आपने जो इब्तिदा करनी है ना, वो आपने 8वीं क्लास की उर्दू की गाइड से करनी है, उर्दू गाइड से। अब आप देखेंगे मैं 8वीं क्लास आपको लगा रहा हूं, मगर आप जब 8वीं क्लास की उर्दू गाइड, ग्रामर और दीगर पोर्शन को पढ़ के जाएंगे ना तो फिर आपको यकीन आएगा कि वाकई हमने सही किया है कि हम इस चीज से इब्तिदा करें और ये एक बेहतरीन है। उसके बाद आपने 9th और 10th में क्या करना है। अब यहाँ पे उर्दू है, आपकी उर्दू लाजमी सब्जेक्ट है। इसकी 2 चीजें, ये बुक्स आपको आसानी से मिल जाने वाली हैं और ये 3, 4, 5 बुक्स जो है ना 500 में वैसे भी मिल जाती हैं और आम बड़ी होती हैं, सरकार से भी मिलती हैं। यहाँ पे उर्दू में आपने देखना, एक तो टेक्स्ट बुक होगी 9th 10th में पढ़ाई जा रही है, टेक्स्ट बुक के असबाक को भी पढ़ना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है
टेक्स्ट बुक के पहले हिस्से में वो एक चीज दी होती है मुसन्निफ का तारुफ, मुसन्निफ के तारुफ और उसकी किताबें उस जगह पे लिखी होती है, आपने वो हर सूरत पढ़ना है। मैंने जब टेस्ट दिया था तो याद रखें कि मुझे कई सवाल ऐसे थे जो सिर्फ इसी वजह से आते थे कि 9th-10th में जब मैंने पढ़ाई थी तो उस वक्त मुसन्निफ के तारुफ वगैरह वहां से ला गए थे। एक तो चीज ये करनी है। दूसरा, सबक के आखिर पे बाज़ का जो है वो आ जाता है कि तशबीह क्या होती है, वो बताते हैं गजल क्या होती है, नात क्या होती है, वो सारी चीजें उसके आखिर में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपने पढ़नी। दूसरा, 9th-10th की आपने गाइड लेनी है, गाइड ले लें या कोई खुलासा ले, खुलासा, ठीक है, कोई ले लें आप इसमें से, ये मैं नहीं कह रहा कि फ्राई लें। अब यहाँ पे आपको जो एक बुनियाद मिलेगी ना, वो क्या चीज है, वो है बुनियादी चीज आपकी, इसमें आपको ग्रामर का पोर्शन बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा ग्रामर का पोर्शन है, जिसमें आपको मिलेगा सनते तालील, उसने तालील, मजाद मुरसल, किनाया, तशबीह, इस्तिआरा, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमारा पेपर बहुत ज्यादा आता है। लिहाजा अभी से बेस बना के जाएंगे और उसूलों को इम्प्लीमेंट करना है, ये ना हो कि जस्ट उसूल आप रट लें, वहां पे वो शेर दे देते हैं तो आपको शेर का पता नहीं होता, या उसमें से वो कहते हैं कि इसमें से काफिया क्या, रदीफ क्या, हुस्न तालील क्या, या कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है, इन सारी चीजों का हमें डिटेल्स में पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी की है, करवाई है, टेस्ट दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने इन चीजों को पढ़ना है, इब्तिदा कैसे करनी है, ठीक है। 9th-10th की गाइड और उसकी किताबें, उसके शुरू में तारुफ जो वो आपने लाजमी करना है। इसके बाद 11वीं-12वीं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अरबानी उर्दू का खुलासा ले लें, दोनों का। इसमें आपने जो है लाजमी तौर पर देखनी है, ये सब में देख लें आप, ज़रबुल अमसाल है, ठीक है, इसके बाद मुहावरात है, ग्रामर है, और इसके बाद इसमें जो चीज आती है वो इस्तिआरात, यानी कि ये वाली चीजें आ जाएंगी, इस्तिआरा, काफिया, रदीफ, मतलब, मक्ता, ठीक है, तशबीह, ये सारी चीज इसमें आ जाएगी, ये आपने लाजमी करनी। इसके बाद मजीद और भी चीजें हैं जो आपको वहां पे मिलेंगी, जिनको आपने हर सूरत करके जाना है, ठीक है। जैसा कि जो रमूज़ औक़ाफ़ है, रमूज़ औक़ाफ़, ये यहाँ पे आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको तशबीह, इस्तिआरा, ये वाली सारी चीजें भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको करवाऊंगा। तो इसके साथ आपको इब्दादी अफ़आल का इस्तेमाल, आपको तज़कीर व तानीस का इस्तेमाल, ये सारा आपको आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आपने बहुत बहुत बेहतरीन करके जाना है। अगली बात है, हमने 11वीं के अंदर आपने जो ऑप्शनल उर्दू होती है, ऑप्शनल उर्दू ये हर एक के पास हो, ठीक है, ऑप्शनल उर्दू ये हर एक के पास हो, 11वीं के अलग, 12वीं के अलग। और ऐसे ही बीए के अंदर जो है ऑप्शनल, बीए के अंदर होती है इलेक्टिव, ठीक है, 200 नंबर की भी होती है और 100 नंबर की भी होती है, तो आप वो दोनों ऑप्शनल भी और इख्तियारी भी, ये उर्दू आपने लाजमी लेनी है। अब जब आप इसमें से पढ़ के जाएंगे ना, तो आप याद रख लें कि आपका टेस्ट तो सिर्फ इन्हीं किताबों से क्लियर हो जाएगा, इन्हीं किताबों से, जब आप इतना अच्छा पढ़ के जाते हैं, ठीक है। अब इकबालियात के लिए अगर मैं आपको किताब रिकमेंड करूं, तो इकबालियात के लिए आपने किताब जो पढ़नी है बुनियादी तौर पर, वो अगर आप देख लें तो AIOU, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब, अगर आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें MA का सिलेबस मिल जाए, MA उर्दू का, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन, पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन जो है वो आपने हर सूरत लेनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनके सिलेबस प्रॉस्पेक्टस मैं आपको खुद सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की MA की बुक्स मिल जाए आपको, या BS की मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है इसमें। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की BA की इकबालियात आप पढ़ लें तो आपका इकबालियात वाला पोर्शन सारा क्लियर हो जाता है। और इकबालियात पोर्शन वो है जिसमें से 8 से 10 सवाल, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5 कम से कम सवाल आते हैं, तो ये आपका पोर्शन वहां से कवर हो जाएगा। MA के अंदर भी यही चीजें हैं जो आपने अभी पढ़ के जानी है, और ये इतनी बड़ी नहीं है कि आपको इस पर टाइम लगेगा। जाहिर बात है, आपने 3, 4, 5 घंटे तो अपनी तैयारी को देने हैं, मुसलसल देने हैं, तसलसल से पढ़ना है, तो 2-3 महीने आपने, हमारे पास तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने तो है, 2-3 महीने अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये आसानी से आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद
उर्दू पे आपने कोई बुनियादी किताब शुरू करनी है जिसको आप कह लें कि मुताला के लिए, रात मुताला के लिए उर्दू जर्नल शुरू कर ले या लिसानियात शुरू कर ले, कोई भी शुरू कर ले, वो आपको 2-4 किताबें सर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने इन 2-3 महीनों में इन 2-3 किताबों का लाजमी मुताला करना है, वो आपने पढ़नी। उर्दू जर्नल आप में से हर एक के पास हो, ठीक है। दानिश उर्दू जो है वो भी आप, यानी कि कुछ किताबें जो है वो आपने लेनी है। अब ये किताबें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये किताबें आपको अपने स्कूल के बच्चों से मिल जाएंगी। ये कोर्स आउटलाइन मैं दे दूंगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं ये भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी किसी भी फीमेल टीचर से या मेल टीचर से या किसी भी से जिसने एमए किया उससे ले सकते हैं। अगर वहां से भी ना मिले तो ये सारी किताबें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, सारी किताबें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको किसी भी जो हाई स्कूल के बच्चे से मिल जाएगी, खुलासे भी उनसे मिल जाएंगे। अरगमाने खुलासा, अरगमाने उर्दू जब 12वीं-11वीं की, ये भी आपको किसी हाई स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों से दोनों की चीजें मिल जाएगी। ऑप्शनल उर्दू में बीए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों से ये आपको जो है इंशाल्लाह ताला सारी चीजें मिलेगी। वैसे अगर आप ये खरीदना चाहें तो मेरे ख्याल से ये टोटल 700-800 यानी 1000 की किताबें आएंगी। आप ओल्ड कीमत पे, आप ओल्ड बुक्स ले लें यानी पुरानी कीमत पे, या उसको आधी कीमत पे उसको ले लें तो ये पुरानी भी चल जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास इधर 1-2 किताबें पड़ी हुई हैं, जैसा कि ये 11वीं जमात में है रहबर उर्दू। अब ये मेरे ख्याल से 90 रुपए की मिली थी मुझे, ठीक है, पुरानी किताब है। तो आप ओल्ड बुक डिपो से भी जो लाहौर में मौजूद है वहां पर उनके पास बहुत बड़ी सहूलतें हैं, वो खाना भी जो तकरीबन हर जगह ओल्ड बुक डिपो की सहूलतें मौजूद है। तो ये सिर्फ 11वीं की है, ये इतनी बड़ी है मगर इसमें इतनी अहम चीजें हैं कि आपको ये नावल लिखे हुए हैं और इस नावल के हवाले से हर एक बंदे से सवाल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये नावल देखें कि कितने ज्यादा हैं और कितने ज्यादा शुअरा के नाम है, यानी कि हमने अलग अलग हिस्सा पढ़ना है। नसर अलग है, मज़मून अलग है, गजल अलग है, नज़म अलग है, मरसिया अलग है, हमने हर एक चीज को लेके चलना है। तो आपको एक और बात, आपको 1-2 शुअरा जिनको आप पसंद करते हैं उनका कलाम लाजमी याद हो, एक आधे पंजाबी शायर का और उर्दू शायर के 1-2 शायरों का नाम और उनका कलाम और उनके हालात के हवाले से आपको थोड़ा सा पता हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर टेस्ट में भी करनी है और बहुत सारी चीजें इंटरव्यू में भी करनी है। और ये अक्सर सुना गया है कि शुअरा से जितने भी उर्दू वाले उनसे शेरों के हवाले से लाजमी सवाल होता है कि आपको कौन सा शायर पसंद है, वो कहता है मुझे फलां पसंद है। अच्छा क्यों पसंद है? मुझे इसलिए पसंद है। तो क्या क्या खसूसियात, आप ये खसूसियात कहते हैं, वो कहते हैं फिर चलिए इसकी कौन कौन सी किताबें या इसका जो दीवान क्या है आप वो बताते हैं। फिर आप कहते हैं चले आप पूरे दीवान में से कोई 1-2 शेर सुनाए उनके, यानी कि ये चीजें आपके सवालात से आगे सवालात निकलते हैं। तो इस लिहाज से अपने आप को अभी आपने प्रिपेयर करना है। ये तो था सारा सिलेबस के हवाले से जो मेरे ख्याल से सर ने भी आपको बता दी, और इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। मगर ये चीजें आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें, 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगा के इसको पढ़ें, और यही आपकी बेस है। इसी को आपने बेस बना के चलना। जब आप एक टारगेट लेके चलेंगे ना कि हमने करना है तो आप कर जाएंगे, कोई इतना मसला ही नहीं है। बहुत सारा सिलेबस हमने पहले पढ़ा हुआ है और अब आपका नॉलेज है कि वो ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करता है और इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी जो चीज अपनी करेंगे वो आपको बताएंगे हमारा जो तरीकाकार है वो क्या होगा, हमें किस तरीके कार के मुताबिक अपनी क्लासेस को लेके चलना है। देखिए सबसे पहले हम जो है वो लेक्चर्स देंगे सर, और उसके बाद वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद होंगे जो हमारे पास होंगे, डिस्कशन होगी, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स होंगे, ठीक है। कोई किताब आपको रिकमेंड की जाएगी कि इस टॉपिक पे ये किताब पढ़ें, और इसका क्लास टेस्ट होगा, 5 लेक्चर हो गया, क्लास टेस्ट होगा, जितना पढ़ा उसमें से टेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो जनरल नॉलेज की क्लास होगी, जनरल नॉलेज के लेक्चर हम शेयर करेंगे, और आखिर पर टेस्ट सीरीज एक अलग होगी, ठीक है। इसमें से डाटा जो जितना भी मुमकिन हुआ ऑनलाइन वाला पीडीएफ वो डाटा हम खुद प्रोवाइड करेंगे, बाकी बुक्स आपने लेनी है। और याद रखें कि ये लेक्चर्स एक एक चीज पे होंगे, आपने उन लेक्चर्स को बहुत अहम सुनना है, उन लेक्चर्स को देखना सुनना है, और जब सुनेंगे सुनने से चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। फिर आपको वीडियो भी उसकी अवेलेबल होगी कि आपको अगर फर्ज कीजिए कोई लाइव क्लास में नहीं था तो उसको वो लेक्चर वो बाद में अवेलेबल होगा। इसके बाद नोट्स आपको मिलेंगे, किताबें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी तरतीब के साथ जो तैयारी इंशाल्लाह ताला हमारे मिसाली ग्रुप में आपको करवाई जाएगी। तो आपने बस अब ज़हनी तौर पर तैयार रहना है, जो काम आपको दिया जाए वो आपने करना है। और एक और अहम बात जो है वो असाइनमेंट, हमारे ग्रुप में
आपको हर सूरत असाइनमेंट दी जाती है और डिस्कशन में आपके छोटे छोटे मिनी ग्रुप होंगे और उनके ऊपर एक हमारा कोऑर्डिनेटर होगा और एक हमारा प्रोफेसर होगा जो रोजाना की बुनियाद पर एक टॉपिक देगा। उस टॉपिक को आपने पढ़ना है, आपने डिस्कस करना, आप अपने सवाल शेयर करेंगे और हम आपके असाइनमेंट चेक करेंगे, टेस्ट के रिजल्ट चेक करेंगे और फिर मजीद जिसको जो जो नीड होगी वो इंशाल्लाह ताला हम पूरी करते रहेंगे। बाकी इस सिलसिले में याद रख ले, तावन आपका है, पढ़ना आपने है, कोशिश आपने करनी है। हमारा काम है आपको एक अच्छी तरह पढ़ाना, सिखाना और टू द पॉइंट पढ़ाना, क्योंकि ये देखिए इतना बड़ा सिलेबस हम 2 महीने में तो कवर नहीं कर सकते, मगर हमारा काम है कि हम आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पे पढ़ाएं। और अब आपका काम है कि अब आप अपने मुताले को वसी करें, मैक्सिमम पढ़ें और बुनियादी किताबों को लाजमी पढ़ें और उर्दू पे 1-2 शोरा को लाजमी देखें जिनकी आपके हवाले से आप उनके हवाले से बात कर सकें, कोई सवाल हो आप बता सकें। और वैसे भी उर्दू जनरल जो है सुहेल भट्टी की बड़ी अच्छी किताब, उसको देखना है। इसके साथ आपने जो देखना है वो है इल्मी कैप्सूल है, मगर उसको देखें अभी कम से कम 15-20 दिन बाद, जब आपका काफी हद तक काम हो जाएगा फिर आपको वो किताबें समझ आएंगी। इल्मी वालों की पढ़ लें और साथ कारवन वालों की पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। ये आज के क्लास की रुदात थी। इस क्लास को इंशाल्लाह ताला हम बात करते रहेंगे, मुसलसल पढ़ाएंगे, रेगुलर चलती रहेगी। और कोई भी इस क्लास के सिलसिले में आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं। और जितने आपके जाने वाले लोग हैं आप उनको खुसूसी तौर पर कह दें कि वो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, क्योंकि लेट ज्वाइन होने का नुकसान होता है कि वो पहले वाले लेक्चर जो है वो फिर कवर नहीं होते। हम लेक्चर तो दे देंगे मगर वो कवर नहीं होंगे। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी आपके जाने वाले ग्रुप्स हैं, जो भी आपके जाने वाले लोग हैं, उनको शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। एक बेहतरीन सेशन लेके चलना है और इंशाल्लाह ये इसमें आपका साथ चाहिए। अल्लाह ताला जरूर हमें कामयाब फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल इस सिलसिले में तो आप कर सकते हैं।